हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ नवजोत चहल जी से, जिनको घोड़ों का शौक़ ऐसा लगा कि उस शौक़ का जादू सिर चढ़ के बोला। उन्होंने अपनी 1 साल की कई लाख की नौकरी छोड़ के घोड़ों का फार्म बना लिया और होल टाइम हॉर्समैन बन गए। बड़ा मुश्किल है समाज को और घर वालों को समझाना एक शादीशुदा आदमी के लिए, और ये फ़ैसला लेना कि आज के बाद मैं हॉर्समैन बनूंगा और अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। आइए जानते हैं उनके इस घोड़ों की दुनिया के सफ़र के बारे में। वीर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बड़ा अच्छा लगा आपके फार्म पे आके। स्टड फार्म, खूबसूरत घोड़े हैं, मगर आपका इस लाइन में आना कैसे हुआ, पहले इसी से आज हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। सर एक्चुअली मैं तो प्रोफेशन में था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले। जी, तो क्या काम करते थे आप? मैं सर सेल्स हेड था राजस्थान का योकोहामा एंड प्राइवेट लिमिटेड में, जो टायर बनाती है सर जी। उसमें। तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो घर पे आया जी। उसके बाद मेरे फ्रेंड थे बबली जैद, मनु शेखो जी। जी। तो इनके साथ था पहले, मैं एक आधी बार इनके साथ राइड पे गया हुआ था जी। तो उसके बाद इनसे मिला तो तब यूट्यूब पे वीडियोस भी काफ़ी चल रही थी। जी। जैसे काफ़ी यूट्यूबर हैं जो घोड़ों के बारे में बता रहे थे। जी। तो लॉकडाउन में सब घर पे ही थे। जी। तो डेली का अपना रूटीन हो गया, अभी टीवी देखना या फिर कोई मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह देखना। जी। आजकल तो स्मार्ट टीवीज़ हैं, वहाँ पे भी यूट्यूब चल जाता है सारा। जी। तो उससे देखते देखते तो एक रात को मैं सारी रात ही घोड़ों की वीडियोस देखता रहा, अलग अलग लोगों से, जैसे कोई भी नॉलेज दे रहा था जी। उससे। तो देखते देखते सारी रात में नींद ही नहीं आई, फिर ऐसे ही अभी घोड़ा क्यों ना रखा जाए। जी। उसके बाद मैंने लॉकडाउन में ही सर एक घोड़ी ली। जी। जो मैंने 50-55 हज़ार की सिर्फ राइड के लिए। ओके। हाँ जी, तो ग्रे कलर की मेयर थी। आप सिटी कौन से में रहते हैं? थोड़ा मैं सर गंगानगर में रहता हूँ। ओके जी। हाँ तो और ये जो आपका फार्म हाउस है, ये कौन सी जगह पे है? ये सर गंगानगर से 8 किलोमीटर है, 3G गाँव। 3G गाँव? 3G, हाँ जी। आपका तो गांव बड़ा चल रहा है अभी 3G में ही है। हाँ सारी जी, दुनिया हाँ 3G जी, की वजह से ही सारा कुछ ये हो हाँ रहा जी, हाँ जी, हाँ है। जी। तो ओके भैया, तो आपने लॉकडाउन में वीडियो देखे, उससे इंस्पायर होके आपने एक घोड़ी ली? हाँ जी, हाँ जी। जी। देन? तो उस जगह नहीं थी रखने के लिए सर। जी। तो मैंने ये 20 जेड है गंगानगर के पास, वहाँ पे मेरे फ्रेंड है सिमरन समरा। जी। उनको बोला भी, उन्होंने ही मुझे बोला एक्चुअली भी यहाँ पे रख लेंगे। उनके पास अबलक मेयर है जी। भी, दोनों साथ में राइड करेंगे। तो जी। वहाँ पे मैं डेली जाता सुबह 4 बजे उठ के जी। उनके पास, फिर हम गंगानगर तक राइड करते थे। उससे पहले आपको कोई राइडिंग का या उन चीज़ों का एक्सपीरियंस था? उससे पहले जी जैसे लॉन्ग राइड थी जी। मनु शर्मा जी की, जी। आपकी और मनु शेखो भाई साहब की। नहीं, उससे तो आप इंस्पायर हुए। हाँ, क्या आप उससे पहले राइडिंग करते थे उसके कभी? पहले जी मेरे नानी के गांव में थे घोड़े। थोड़ा था आपको वो हाँ, तब थोड़ा एक्सपीरियंस? बहुत चल रहे। और कुछ सर्कल ऐसा है, मेरा डॉग्स वगैरह शुरू से रखते थे। जी। तो उनमें जिनके पास डॉग्स थे उनके पास घोड़े भी थे। तो थोड़ा एक्सपोजर हाँ, आपके लिए एक्सपोजर था था वो। जी सर पहले से। आपने घोड़ी ली और राइड स्टार्ट की। हाँ, राइड स्टार्ट की सर। कैसा राइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? राइडिंग का एक्सपीरियंस तो सर 1-2 बार तो वर्स्ट रहा। पहले जी। गिरे भी, फिर मज़ा भी आया। पहले डर भी लगता था, जी। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था घोड़े के ऊपर चढ़ के। जी। पर धीरे धीरे जैसे करते रहे फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। जी। तो उसके बाद अच्छा लगने लगा भी घोड़ा और लें। जी। उसके बाद मन्नू भाई से डिस्कस की, जी। एक जगतपाल भाई हैं जी। चकसेरी वाले, उनसे डिस्कस की, बबली जैद से डिस्कस किया। वो जी। कहते चलो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। जी। लॉकडाउन था तब कोई जगह, पहले मेरा था भी, मेरा गांव एक्चुअली पंजाब में है। ओके जी। ये तो मैंने बाई की है जो ये फार्म है। जी। 1 अगस्त को 2020 को मैंने बाई किया था। ओके सिर्फ जी। घोड़ों का फार्म बनाने के लिए। जी। ये एक्चुअली गंगानगर से भी पास में है, तो फैमिली की आउटिंग के लिए भी अच्छी जगह है और पीसफुल हो जाता है शहर जी। की भागदौड़ से। जी। हाँ जी। तो फिर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि करीब 8 महीने ही पुराने हो घोड़ों। हाँ जी, 8 महीने पुराने हैं। 8 महीने में कितनी कलेक्शन हो गई घोड़ों की अभी जी? कलेक्शन में सर बीच में मेरे पास 13-14 घोड़े भी हो गए थे। जी। अभी मेरे पास करंटली तो 7 हैं। जी। उसमें 4 सो आपका जो लोग एक वर्ड को ना बहुत बुरा मानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग, हाँ जी। मैं उसको बुरा नहीं मानता। हाँ, नहीं सर बुरा। मैं मतलब कि 1 मिनट में आपका लूँगा। लोगों को ना लगता है कि घोड़े का पैसा हराम होता है, ऐसा वैसा है। मेरा मानना ये है कि वी आर हॉर्स लवर्स। यस सर।
हॉर्स लव हमारा ये है कि हम एक निगलेक्टेड घोड़े को लाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं और बेच देते हैं, वो हमारा आर्ट है। हाँ जी। सो जैसे दूसरी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, घोड़ों की ट्रेडिंग नॉट अ बैड थिंग, मगर आपका फ़र्ज बनता है कि आप घोड़ों को अच्छे से रखो, वो आपका हॉर्स लव है कि आप उनको टॉर्चर मत करो। हाँ जी, हाँ जी। मगर ये घोड़ों की ट्रेडिंग जो वर्ड है ना, कई लोग इसको बड़ा अजीब तरह से लेते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के हाँ जी, लिए। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है कि आप सक्सेसफुल हो ट्रेडिंग में, कैसा लग जा रहा है आपका? नहीं सर, जैसे सक्सेसफुल तो डिपेंड करता है, अभी जैसे नया काम है। नहीं, आपको घाटा तो नहीं हुआ? नहीं सर, घाटा नहीं हुआ मेरे को बिल्कुल भी। मेरे को बहुत कुछ सिखाया है घोड़ों ने। जी। मेरे लिए तो अभी तक तो यही काफ़ी है, अभी मेरे को काफ़ी कुछ ही सिखा दिया घोड़ों ने। आपकी इंटर्नशिप मान लो चल हाँ, रही है अभी? इंटर्नशिप चल रही है सर अभी तो। जी। अभी तो प्रोबेशन पीरियड चल रहा है मेरा। ये नहीं, आप देखो, जो प्रोबेशन पीरियड अच्छे से खुशी से कर लेता है वो ड्यूटी भी ता जिंदगी। प्रोबेशन पीरियड होता है इसलिए हाँ जी, कि आपके पास भागने का मौका है, सही बात है। आप क्विट कर सकते हो। सो यू वांट टू क्विट या आप कंटिन्यू नहीं, रखोगे? कंटिन्यू करना चाहूँगा, मैं स्कोर बढ़ाना चाहूँगा। तो आपने घोड़ों के शौक के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। छोड़ दी। हाँ जी सर। तो जब आपने जॉब छोड़ी तो वो कैसी कश्मकश थी, एक आते हुए पैसे को मना करना और नई जिंदगी शुरू करना? कश्मीर थोड़ा ऐसे था भी, जैसे वो रेगुलर इनकम थी जी। मंथली अपने जैसे प्राइवेट हाँ, सेक्टर लिमिटेड में कंपनी पैसा जो आएगा होती ही है, आएगा। वो 31 या 1 तारीख को अपना सैलरी आ जाती है। जी। और मैं था भी अच्छे पैकेज पे। जी। और इसमें जैसा कोई भी अपन काम करते हैं या कोई खेती बाड़ी ले लीजिए, या उसका एक परफेक्ट मतलब एक परमानेंट रहता है, इनकम नहीं होती परमानेंट इनकम रहती है, है। नहीं होती। जी। हाँ, तो उसका थोड़ा इशू रहता है। बाकी थोड़ा ये अभी उससे पीसफुल है ये कुछ। हाँ। मेरा ट्रैवलिंग का ज़्यादा था। जी। जो मैं सेल्स में था, मार्केटिंग में, जी। तो ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहता था, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे। जी। अभी मेरी फैमिली आती है, आउटिंग हो जाती है, यहाँ पे अच्छा स्पेंड करते हैं टाइम। जी। बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और तो आप एक तो जॉब छोड़ के आप सेटिस्फाइड हो, हाँ जी, फिर आप एक जगह छोड़ के अच्छी जगह, हाँ जी, पीस ऑफ माइंड आपको मिला। हाँ जी, हाँ जी। और घोड़ों में मुझे हमेशा लगता है कि दिन कब चढ़ा और कब हाँ। डूब गया आदमी को पता ही नहीं चलता है। नहीं पता लगता सर, बिल्कुल। जी। एक कुछ जैसे पहले मैंने सोचा नहीं था मैं घोड़ों का फार्म करूँगा। जी। ऐसी डॉग्स मैं सिटी में भी रखता था। ओके। अब डॉग्स भी हैं, घोड़े भी हैं मेरे पास, जी। मेरे पास बत्तखें भी हैं, ओके। मेरे पास रैबिट्स भी हैं। जो लोगों के लिए ड्रीम लाइफ ड्रीम है रहता टू है, लिव विद द हाँ, एनिमल्स हाँ, एट अ फार्म, हाँ। वो आप बिल्कुल एंजॉय कर एंजॉय रहे कर हो। रहे हैं सर। जी। तो दूसरी बात, ये फार्म रखने के बाद आपने राइडिंग का शौक बंद किया या अभी है? नहीं है सर, रेगुलर राइड करता हूँ मैं सर, डेली। गुड है जी। मतलब हर घोड़े पे नहीं कर पाते, अलग अलग बदल बदल के करते हैं, जी। डेली एक घोड़ा तो निकालना। आपका ये फार्म है, ये जो फार्म है, आप चलो ट्रेडिंग तो आदमी करता ही है क्योंकि नए पुराने घोड़ों से आदमी बोर भी हो जाता है, तो नए की उसको भूख रहती है। हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग स्टड सर्विस भी ऑफर करते हाँ हैं? जी सर, स्टड सर्विस भी ऑफर करते हैं। कौन से घोड़े हैं आपके हमारे पास सर एक मारवाड़ी स्टैलियन है, कुमैत कलर का। पास? जी। बॉब है, वो देव दरबार लाइन से है, जी। उसकी भी अच्छी कवरिंग हो रही है। जी। और एक मेरी जो लोकेशन है वो अच्छी जगह पे है, जी। वो गंगानगर से 8 किलोमीटर, और काफ़ी साइड से लोगों को हेल्प मिलती है, भी इजी रहता है यहाँ पे सेंटर आना। पॉइंट हो सेंटर गया। पॉइंट आ गया। और मेरे पास एक नुकरा घोड़ा है सर। जी। हाँ, ये जयवीर घोड़े का बाप है। जी। हाँ, तो ये भी काफ़ी उम्र का घोड़ा है, 18-19 साल का है। जी। इसकी भी अच्छी कवरिंग हो रही है। तो मीटिंग का जो यहाँ पे बिजनेस है, वो एक अच्छा आपके फार्म का खर्चा वो हाँ, निकाल आराम से निकाल रहा है सर, देता है। जी। अच्छा खर्चा निकाल रहा तो आप के जो राइडिंग के अलावा घोड़ों की ट्रेड होगी, राइडिंग होगी, तो जो घर वालों का आपके काम छोड़ने पे जो था कि एक अच्छे भले काम को आप छोड़ के एक नया काम, जो कि जिसको लोग काम ही नहीं मानते कि घोड़ों का कोई काम भी किया जा सकता है ना, क्योंकि ये प्रोफेशनली बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग जो ऑलरेडी संपन्न हैं, ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो आपने तो फार्म भी खरीदा इसके हाँ लिए, जी सर, फार्म तो भी घर खरीदा। में कैसा रिएक्शन था जी? घर में काफ़ी और रिएक्शन था सर। जी। जैसे मेरे सारी फैमिली अच्छी जॉब्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, बैंक्स में है। जी। मेरे फूफा जी बैंक मैनेजर है, मेरे छोटे फूफा जी गवर्नमेंट लेक्चरर है। जी। तो और मैंने भी MBA किया था सर, 2013 में पास आउट था। कॉलेज से पहले ही मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। जी। और कॉलेज में एंट्रेंस में भी इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हुआ था। एंट्रेंस Great. के लिए भी मेरी अखबार में फ़ोटो आई थी, मैंने कैट मैट में टॉप किया था सर ग्रेट। उस टाइम भी। जी। तो उसका जैसे फैमिली वालों में इतना नहीं किया, पर रिश्तेदारों ने ज़्यादा बोला, अभी पढ़ा लिखा होके भी इतना अभी क्या खेती बाड़ी से जुड़ा काम कर रहा है, अच्छा नहीं लगता। कहाँ लीद हाँ, उठाओगे? कहाँ पे भी। आधों ने तो ये भी कहा भी लीद ही खाओगे। सही है जी, सही है।
नहीं, ऐसा होता है, अगर तो आप मेहनत से सक्सेसफुल हो जाओगे हाँ जी, हाँ तो जी। वो आपकी एग्जाम्पल देंगे, हाँ जी, हाँ जी, सही बात। आपको भी 3 इडियट्स में से एक इडियट मानेंगे, है ना। सही बात। अदरवाइज आपको टोटली इडियट मान लेंगे अगर आप सही फेल बात। हो जाओगे। तो ज़्यादातर लोग पैशन दूसरे को देख के शुरू करते हैं हाँ जी। और वो उसको लंबा समय नहीं खींच पाते, क्योंकि हाँ जी, वो जी। दूसरे की नकल कर रहे होते हैं। तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस इसीलिए रहे कि आपको रियल पैशन थी। सही बात है सर। एक्चुअली जब मैं जॉब में था सर, तो एक कमी बंदे के अंदर आती है, अभी अपना ये काम ही नहीं है, हाँ जी। अभी मेरे को ये करना ही नहीं है। जी। मैं अच्छी पैकेज पे था, अच्छी जॉब में था, पर जी। फिर भी लगता था भी ये अपन को करना नहीं है। हम्म। अभी जैसे डॉग्स पहले से रखे, या मैं थोड़ा गांव में रह के या पीसफुल जगह पे रह के ज़्यादा जी। सेटिस्फाई हूँ। एमबीए का फ़ायदा ये नहीं कि आप टायर बेचो या कोई टाइल्स बेचो या हाँ। गाड़ियाँ बेचो, आप घोड़े में भी घोड़े अपने स्किल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट स्किल आपने हाँ सीखी जी है। सर, सही बात है। तो विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और भगवान आपको ऐसे ही तरक्की दे इन घोड़ों में और पीस ऑफ माइंड दे। और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेबर तो बहुत लोग कर रहे हैं, मगर घोड़े के जो काम करते हैं उसको मैं हमेशा कहता हूँ लेबर ऑफ लव। यस सर। इसमें आपको जो मज़ा आएगा, जो फ्रूट मिलेगा, वो शायद आपको करोड़ों रुपए से नहीं मिल सकता, जो पीस ऑफ माइंड आपको घोड़ों के साथ या अपनी पसंदीदा एनिमल्स के साथ रह के मिलता है। थैंक यू वेरी मच जी, विश Thank यू you. ऑल द बेस्ट, थैंक Thank यू you. वेरी मच।